हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम सबमरीन वागीर को डिस्कस करेंगे। ये हम सभी के लिए एक प्राउड का मोमेंट है कि इंडिया की नेवल पावर लगातार मजबूत हो रही है और भारत तेजी से आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहां से पुटअप किया गया है। चलिए कंटेक्स्ट जानते हैं पहले कि आखिर हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो रिसेंटली भारत की एक कंपनी मजगांव डॉक ने इंडियन नेवी को एक सबमरीन डिलीवर की है, जिसका नाम है वागीर। तो इसी कंटेक्स्ट में हमें इसको डिटेल से डिस्कस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूज़पेपर में अक्सर थार्ड नाम का शब्द यूज होता है, मतलब टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का। अब ये शब्द किस चीज से रिलेटेड है, ये क्या है बेसिकली? ये कोई रडार सिस्टम है, मिसाइल प्रोग्राम है, एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, या फिर कोई डिफेंस कोलैबोरेशन है? इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो वागीर नामक शब्द है जो न्यूज़पेपर में यूज होता है, ये बेसिकली है क्या? ये कोई सैटेलाइट है, ये कोई रॉकेट है, या फिर कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी है? ठीक है, तो इस तरीके का सेम क्वेश्चन आपसे यहां भी पुटअप किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और प्रोवाइड कर देता हूं। जो भी ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनको 2024 में एग्जाम देना है, उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को स्टार्ट कर दिया है। इस फाउंडेशन कोर्स में आपको 4 लेवल पर प्रिपरेशन कराई जाती है। पहले फेज में हम आपको बेसिक कवर कराते हैं, जिसमें आपका एनसीईआरटी इंक्लूड रहेगा, सीसेट इंक्लूड रहेगा, और आपके जो बेसिक डाउट होंगे हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, फाउंडेशन बनने के बाद हम आपको एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। यहां पर आपको मंडे से फ्राइडे तक आपके नॉर्मल जो क्लासेस होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सैटरडे में आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, और साथ में मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मंथली बेसिस पर भी आपको बहुत सारे टेस्ट के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी, और आपको ये महसूस कराया जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही है और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे जितने ज्यादा टेस्ट देंगे। फेज 3 में हम आपका प्रीलिम्स का रिवीजन कराते हैं, एक्सक्लूसिवली फोकस प्रीलिम्स पे हो जाता है, और उसके बाद फोर्थ फेज में हम आपको मेंस का रिवीजन कराते हैं। ठीक है, इसमें हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी रहते हैं, जैसे एक यूपीएससी इंश्योरेंस की फैसिलिटी है। यूपीएससी इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जैसे आपका बैच खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को छोड़ देंगे। अगर आपको फर्दर कोई कोऑपरेशन की जरूरत होगी, हमसे कोई आपको नीड होगी, तो ऐसे में पूरी ओनली आईएएस की टीम आप लोगों की हेल्प करेगी। और इसके अलावा हम आपको 21 जीएस के बुकलेट्स भी आपके घर पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है और फिर कोई क्वेरी बचती है आपकी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो वापस आते हैं लेक्चर पर और समझते हैं सबमरीन वागीर को। देखिए, जब भी कोई सबमरीन नेवी में शामिल की जाती है, तो उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज, सबमरीन के काम को समझने की कोशिश करिए। सबमरीन का काम क्या होता है? एनिमी को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करना। अगर आपके समुद्र में कोई एनिमी आ गया, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम इन सबमरीन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई, अगर आपको दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए कुछ रेडार टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, या फिर कहें सेंसर की जरूरत होगी। और सेकंड थिंग जो आपको चाहिए वो है वेपन। तो जब भी कोई सबमरीन इन दोनों चीजों को टेस्ट कर लेती है, तो उसको माना जाता है कि ये अब नेवी में आने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, तो आईएनएस वागीर ने भी अभी 2 टेस्टों को, इन दोनों ही टेस्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया है। और यहाँ इस टेस्ट को जो परफॉर्मेंस दिया गया है इस सबमरीन के द्वारा, वो बहुत ही क्विक एंड फास्ट है। मतलब इससे पहले जो सबमरीन थी, उससे जल्दी और उससे कम समय में इन्होंने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। अब ये सबमरीन है क्या, इसके बारे में बेसिक जान लीजिए कि ये पहली बात तो स्कॉर्पियन क्लास की एक कन्वेंशनल सबमरीन है। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब होता है एक ऐसी सबमरीन जिसमें हम इलेक्ट्रिक डीजल इंजन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कौन सी सबमरीन होती है, तो न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है। उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक इंजन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, वागीर इसका नाम हो गया। कंपनी का नाम आप जानते हैं, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स नाम की कंपनी ने इसको डिलीवर किया है, और ये अगले साल जनवरी में नेवी में शामिल होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वागीर के बारे में, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, और इसे फरवरी 1 2022 में समुद्र में ट्रायल्स के लिए लाया गया था। अब देखिए, ये जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हम बना रहे हैं, इसके अंतर्गत टोटल 6 सबमरीन्स को डिलीवर किया जाना है।
अब 5th तो डिलीवर हो चुकी है यहां पर, तो 6 बची है अभी डिलीवर करने के लिए, और उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा वागशीर। और ये हमें कब तक मिल जाएगी? ये हमें अगले साल के नवंबर दिसंबर मंथ तक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, प्रोजेक्ट 75। देखिए प्रोजेक्ट 75 क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया था 2005 में, और इस एग्रीमेंट के तहत नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस और इंडिया की कंपनी जो मजगांव डॉकयार्ड है, ये दोनों मिलकर कुछ सबमरीन्स का निर्माण करेंगी। और इन सबमरीन्स में आप यहां पर देख सकते हैं बहुत अलग अलग सबमरीन्स हैं, जैसे आईएनएस कालवरी। अब ये कालवरी सबमरीन को आप यहां पर देख सकते हैं, इसको 2017 में डिलीवर कर दिया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिलीवर की जाने वाली फर्स्ट सबमरीन थी। उसके बाद दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी है, और इसको 2019 में शामिल किया गया था। ये सेकंड सबमरीन थी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। थर्ड जो सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, उसका नाम है आईएनएस करंज। इसको आप यहां पर देख सकते हैं, इसे मार्च 2021 में नेवी में शामिल किया गया। उसके बाद आईएनएस वेला, जो कि फोर्थ सबमरीन है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसको आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज फोर्थ सबमरीन। ठीक है, तो ये अलग अलग सबमरीन्स हम प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बना रहे हैं। और इसी क्रम में हमने आईएनएस जो अभी देखी है, जो अभी रिसेंटली हम देख रहे थे, आईएनएस वागीर, तो ये भी हमें 5वें नंबर पर प्रोवाइड की जा चुकी है। ओके, तो चलिए अदर सबमरीन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत के पास अदर कौन कौन सी सबमरीन्स हैं? तो यहां पर भारत के पास टोटल 15 कन्वेंशनल सबमरीन है और एक न्यूक्लियर सबमरीन है। डिफरेंस आप लोग जान ही चुके हैं। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिक डीजल इंजन का प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे एज अ फ्यूल। अब सबमरीन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है एआईपी मॉड्यूल। एआईपी मॉड्यूल क्यों चाहिए होता है? सर आप जानते हैं सब्मरीन समुद्र में पानी के अंदर रहती है, तो ऐसे में उसको एयर का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इंजन को बिना एयर के चलाने के लिए जिस कंपोनेंट की जरूरत है उसी को हम कहते हैं एआईपी, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। इसका मतलब आप लोगों को आई होप कि अच्छे से अब समझ में आ गया है। अब इस प्रोपल्सन को डिजाइन करने का काम कौन करता है इंडिया में? इसको डिजाइन किया जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। मेंस के लिए आपको यहाँ पर कुछ खास यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक था। अब मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।